राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। मुंबई में आज गणेश उत्सव का अंतिम दिन। 10 दिनों के गणेश उत्सव का आज समापन कर दिया गया। इस दौरान बड़े स्तर पर जुलूस मुंबई की सड़कों पर निकाले गए और अंत में सभी प्रतिमाओं को विसर्जित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगत सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वह हमेशा न्याय और स्वतंत्रता के लिए भारत की अनवरत लड़ाई का प्रतीक रहेंगे। निर्वाचन आयोग का एक उच्च स्तरीय दल राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को पहुंचेगा। यह दल 3 दिन यहां रहेगा और तैयारियों की समीक्षा करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार भाटापारा जिले में किसानों और मजदूरों के सम्मेलन में शामिल हुए। कृषक सह श्रमिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। पिछले 2 महीनों में खड़गे की यह छत्तीसगढ़ की तीसरी यात्रा है। अमेठी स्थित संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस के निलंबन के खिलाफ कर्मचारियों और डॉक्टरों का धरना वीरवार को भी जारी है, जबकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर कांग्रेस का सत्याग्रह स्थापित कर दिया गया है। पंजाब कांग्रेस के लिए 28 सितंबर की सुबह बड़ी आफत खड़ी हो गई। कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा को पंजाब पुलिस ने सुबह हिरासत में ले लिया। गुरुवार की सुबह चंडीगढ़ स्थित सुखपाल खैरा के घर पंजाब पुलिस पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। झारखंड के हजारीबाग जिले में कई मामलों में वांछित एक नक्सली को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि तृतीय प्रस्तुति कमेटी के सदस्य नीतीश कुमार मेहता को बड़कागांव थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। हाल ही में बाढ़ से हुए नुकसान के लिए वित्त पैकेज, एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी और कर्ज माफी जैसी विभिन्न महत्वपूर्ण मांगों पर अपना रुख जाहिर करते हुए कई किसान संगठनों ने गुरुवार से 3 दिवसीय रेल नाकाबंदी शुरू की। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में चोरों के इरादे बेहद मजबूत हैं। जिले के नलखेड़ा गांव स्थित एक आभूषण की दुकान में लाखों रुपए के सोने पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। इस घटना को 2 चोरों ने मिलकर अंजाम दिया है और लाखों रुपए का सोना लेकर रफू चक्कर हो गए। राष्ट्रीय राजधानी में वीरवार को न्यूनतम तापमान औसत से 1 डिग्री कम 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम बड़े ही उत्साह के साथ देश में शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे मंत्रालय ने भी इसके लिए पहल की है और स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत कई योजनाएं बनाई हैं। आप सबको पता है कि 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा, विशेष रूप से गार्बेज फ्री इंडिया, एक कार्यक्रम बड़े प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बड़े उत्साह के साथ देश में शुरू है। हमारे डिपार्टमेंट ने भी इसमें काफी इनिशिएटिव लिए, जो हमारी 2070 तक क्लाइमेट चेंज के बारे में कार्बन न्यूट्रल देश बनने की जो एक एम्बिशंस प्रधानमंत्री जी ने घोषित की है, उसके अनुसार काफी इनिशिएटिव हमने लिए हैं। और ये जो स्वच्छता ही सेवा, ये जो पखवाड़ा है, इसमें हमने अनेक योजनाएं हाथ में ली है। जो स्वच्छ भारत की महात्मा गांधी जी के सपने को पूरा करने का जो एक प्रकार से मिशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ में लिया है, उसमें काफी सफलता मिली है। स्वच्छता ही सेवा 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हमने हमारे यहाँ क्लीननेस ड्राइव अलॉन्ग नेशनल हाईवेज, वे साइड एमिनिटीज, ढाबास, टोल प्लाजा एंड बस स्टॉप शेल्टर्स और करीब 13,000 लोकेशंस है। 7,000 लोकेशंस हमने ऑलरेडी कवर्ड की है। इसमें एक बात ध्यान में आई कि हमारे जो रोड साइड, विशेष रूप से हमारे ड्रेनेज सिस्टम है, उसमें अनेक जगह अभी बरसात में ध्यान में आया कि पानी चोकअप हो जाता है, वो बाहर आ जाता है। तो अभी रोबोट से हम लोग उसको चेक करेंगे और उसको साफ करने की एक नई नीति बनाकर हमारे हाईवे पर जो हमने ये सिस्टम बनाई है, उसको इफेक्टिव करने के बारे में हम पॉलिसी बनाएंगे और काम शुरू करेंगे। इसके साथ साथ जो इंक्रोचमेंट है वो भी रोड में, जिसके कारण स्वच्छता भी, कभी अस्वच्छता भी होती है, तकलीफ भी होती है, एक्सीडेंट भी होती है। ये जो ड्रेनेज अलॉन्ग एनएच है, जिसके बारे में हम लोग विशेष रूप से पॉलिसी बनाकर काम करेंगे। एनएच पोर्टल्स जो है, इसमें
जो रास्ते पर बरसात में गड्ढे पड़ते इससे तकलीफ होती है, हम ऐसी एक योजना तैयार कर रहे हैं कि उसको मेंटेन करने के लिए जो सुशिक्षित एजुकेटेड इंजीनियर्स है उनके तरफ से वो मेंटेन करेंगे और ताकि कोई गड्ढा नहीं रहेगा और इसके कारण निश्चित रूप से पानी भी उसमें आता है, अस्वच्छता भी होती है, तो इसकी भी एक योजना तैयार कर रहे हैं। बाद में सोलर एनर्जी पर काफी जगह हमने स्ट्रीट लाइट्स लगाए और अनेक जगह पर उसके कारण भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है का उत्सर्जन कम हुआ है। 1 तारीख 1 घंटा प्रोग्राम ऐसा दिया गया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने और इसमें मन की बात में उन्होंने इसको डिक्लेयर किया है। तो स्वच्छता ही सेवा 2023 1 तारीख 1 घंटा प्रोग्राम, इसके भी प्लानिंग बड़े प्रमाण पर हमने किया। ये प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है कि ऑर्गेनाइज जो हमारा जो सेक्टर है इसमें हम श्रमदान की एक्टिविटी भी करेंगे क्लीननेस के लिए और इसमें हमारे आरओ पीडी सब नीचे लेवल तक सबको सूचना दी गई है और ये भी कार्यक्रम हम क्लीननेस के हिसाब से करेंगे। जैसे हमारे यहाँ 841 टोल प्लाजा है, वहाँ भी प्लास्टिक मुक्त करना, वहाँ भी स्वच्छता करना, ये सब कार्यक्रम रखे हैं। ये स्पेशल कैंपेन इम्प्रूविंग क्लीननेस एंड डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग रेफरेंसेस और एक प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ऑफिस में जो लोक प्रतिनिधियों के रेफरेंसेस पेंडिंग है उसको भी निकालो। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के पैकेज में और UR2 जो अभी 2-3 महीने में इनॉग्रेट होगा, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे तो लक्कर है और जिससे दिल्ली का 50% ट्रैफिक जाम प्रॉब्लम कम होगा। ये जो पूरा पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल से जो लोग दिल्ली में घुस रहे हैं, ये एक तो पेरिफेरल रोड से निकल जाएंगे और बाकी जो रहेंगे वो डायरेक्ट 20 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और वहां से द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से डायरेक्ट जयपुर और मुंबई गुजरात जाना है तो फिर इधर दिल्ली के बीच में आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं 2 चीजें अक्सर कहता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एज पावर एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ। और दूसरी वेस्ट टू वेल्थ, कोई वेस्ट नहीं है। If the appropriate technology and appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth, तो ये दोनों प्रयोग हमारे डिपार्टमेंट में इस बहाने और उसको गति गांधी जी का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये अभियान पूरा कर रहे हैं, इसकी जानकारी आप सबको दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को टीटी नगर स्टेडियम रोड पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में महाराणा प्रताप स्मारक की आधारशिला रखी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री शिवराज की प्रशंसा की और कहा कि वह जमीन से जुड़े नेता हैं। सीएम शिवराज जो कहते हैं वह करते हैं। वहीं सीएम शिवराज ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि सरकार का काम आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देना और सही ढंग से इतिहास पढ़ाना है। उन्होंने बताया कि महाराणा प्रताप का स्मारक और महाराणा प्रताप लोक की संरचना कुल्लभगढ़ दुर्ग से प्रेरित है। इसमें महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा लगेगी। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये क्षण हम लोगों को साक्षी बनने के लिए मिलेगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत ही दूरदृष्टा हैं, जमीन से और जमीनी इंसानों के भावनाओं से जुड़े हैं, इसलिए वो भाव और व्यक्ति की नजाकत को पहचानते हैं और आज उन्हीं की दूरदृष्टि का परिणाम है कि हम सब लोग आज महाराणा प्रताप लोक शिलान्यास समारोह के साक्षी बन पा रहे। मैं इस मौके पर आप सब लोगों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश में महाकाल बाबा विराजते, वर्षों से हम उज्जैन महाकाल की नगरी में दर्शन करने के लिए जाते रहे, लेकिन शिवराज जी के नेतृत्व में महाकाल लोक का जो निर्माण हुआ और प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने के लिए आए, आज सारी दुनिया महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए तरसती है। शिवराज जी सिर्फ यही नहीं रुके, हम सब जानते हैं परम पूज्य शंकराचार्य जी ने देशाटन किया, 4 मठों की स्थापना की और एक तौर से सनातन धर्म को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए परम पूज्य शंकराचार्य जी का प्रयत्न अद्वितीय रहा। परम पूज्य शंकराचार्य जी को सिद्धि गुरुदेवत्व मध्य प्रदेश की धरती ओंकारेश्वर में प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश के लोग इस बात को जानते नहीं थे, शिवराज जी ने उसे खोजा और आज ओंकारेश्वर में भगवान शंकराचार्य जी का लोक बनाकर सनातन धर्म के प्रति उन्होंने अपनी निष्ठा को प्रदर्शित किया है।
फिर मध्य प्रदेश के ओरछा में राम राजा का लोक बने, सीहोर के सलकनपुर में मैया का लोक बने। एक के बाद एक सांस्कृतिक अभ्युदय के कार्यक्रम माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हुए। ये वो नेता है जो कहते हैं वो करते हैं। पिछले दिनों आप सबने देखा महारानी पद्मावती का स्मारक बनकर तैयार है। महाराणा प्रताप को याद किया जाए, नई पीढ़ी के बच्चे महाराणा प्रताप को जाने पहचाने, उनके जीवन को पढ़ें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सार्थक करें और देश के विकास में अपना योगदान करें। इसलिए महाराणा प्रताप जी के नाम पर उन्होंने एक दिन का अवकाश देकर महाराणा प्रताप के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रदर्शित किया। और उसके बाद आज वो क्षण आया जब स्मार्ट सिटी के इस प्रांगण में महाराणा प्रताप के लोक का शिलान्यास संपन्न होने जा रहा है। महाराणा प्रताप के लोक का शिलान्यास आज होगा, कुछ दिन में बनकर तैयार होगा। लेकिन जब बनकर तैयार होगा तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया से महाराणा प्रताप के दर्शन के लिए लोग अभी राजस्थान जाते हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश के भोपाल में भी आकर मत्था टेकेंगे। यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। मेरे प्रिय साथियों, हम लोगों ने तय किया, बहुत दिनों से मेरा दिमाग इस दिशा में सोच रहा था कि जिनने अद्भुत इतिहास रचा है उनसे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा लेनी चाहिए। नरेंद्र सिंह जी सही कह रहे थे, इतिहास विकृत तरीके से पढ़ाया गया, गलत इतिहास पढ़ाया गया। अकबर महान हो गए, महाराणा प्रताप जी की सही जीवनी भी नहीं पढ़ाई। हम इतिहास बदल देंगे, जो सही है वो आने वाली पीढ़ियों के सामने लाएंगे। और इसलिए सरकार का काम केवल पुल पुलियां, सड़क, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज बनाना नहीं है, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देना भी है और सही ढंग से इतिहास पढ़ाना भी है। तो एक तो इतिहास की किताबों में पढ़ेंगे, लेकिन दूसरे एक ऐसी रचना हो जाए कि आने वाली पीढ़ियां क्या हम सब लोग भी देखें तो महाराणा प्रताप जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित हो जाएं और श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए जाएं। और इसलिए कुंभलगढ़ दुर्ग से प्रेरित होगी महाराणा प्रताप जी का स्मारक, महाराणा प्रताप लोक की संरचना। उनकी प्रतिमा आपने अभी फिल्म देखी छोटी सी, उनकी भव्य प्रतिमा लगेगी। उनके साथ बप्पा रावल, कुमार प्रथम, महाराणा हंबीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा उदय सिंह के जीवन चरित्र की प्रदर्शनी भी लगेगी। महाराणा की जीवनी पर 20 मिनट की एक फिल्म प्रदर्शन के लिए यहाँ इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनेगा ताकि वो फिल्म देखें लोग। मेवाड़ एवं राणा प्रताप जी के जीवन की घटनाओं और कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए गैलरी बनेगी। लैंडस्केप एरिया में खुली गैलरियों के माध्यम से महाराणा प्रताप द्वारा वन में व्यतीत किए गए कालखंड का पूरा प्रदर्शन किया जाएगा। चित्तौड़ में महाराणा कुंभा द्वारा बनाए गए विजय स्तंभ की प्रतिकृति भी लगेगी। 2000 लोगों की बैठने की क्षमता का एक आकाशीय मंच होगा जहां महाराणा प्रताप जी के शौर्य, पराक्रम, त्याग और बलिदान पर आधारित लाइट एंड साउंड शो भी होगा। निकास पार्क पर प्रमुख युद्धों के भित्ति चित्र की प्रदर्शनी होगी। 3D कलाकृतियों का चित्रण होगा और आने जाने वालों के लिए जन सुविधाएं, कैफेटेरिया वगैरह जो चीजें आवश्यक है वो भी बनाई जाएगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आपसे इस अवसर पर केवल एक ही निवेदन करता हूं, ये कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, भावनात्मक कार्यक्रम है। अपने हृदय की संपूर्ण श्रद्धा उड़ेल कर हमने महाराणा प्रताप लोक बनाने के लिए का फैसला किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ के भाटापारा में कृषक सह श्रमिक सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम बघेल की तारीफ की और कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार जो योजनाएं चला रही है उसका लाभ जनता को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ओबीसी की जनगणना हो। वहीं सीएम बघेल ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि आज 24,52,000 किसानों के खाते में 1,895 करोड़ रुपए बटन दबाकर भेजे गए हैं। इसके लिए उन्होंने सभी को बधाई भी दी। वहीं उन्होंने कहा कि 33,642 गन्ना उत्पादकों के खाते में 57 करोड़ 18 लाख रुपए ब्याज प्रोत्साहन राशि दी गई है। इसके साथ ही 266 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया है। मैं छत्तीसगढ़ में जो आया हूं और देख रहा हूं, सारे कार्यक्रम अच्छे तरीके से भूपेश बघेल की सरकार चला रही है और उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। तो ये याद रखिए, जब मिल रहा है तो इसको याद रख के
आगे आपको कदम बढ़ाना है। जब हमारी सरकार थी हमने अनेक स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट में लाए थे और जितने भी स्कीम्स है, प्रोविडेंट फंड का हो, ESIC का हो और जो मजदूरों को मिलने का हक था उसको पूरी देने की हमने कोशिश की। हमने पार्लियामेंट में भी ये मुद्दा रखा है कि जितने लोग हैं बैकवर्ड क्लास के उनको भी रिजर्वेशन महिला आरक्षण में मिलना चाहिए, उनको भी सभी लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये हम लड़ रहे हैं, इसीलिए हम ये चाहते हैं ओबीसी की जनगणना हो, सेंसस हो। अगर सेंसस हुआ तो कौन कितने हैं, किसको क्या क्या मिला, आजादी के बाद किसके पास क्या क्या है, कितने नौकरियां हैं, कितने लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कितने पास खेती करते हैं, कितने जमीन किसके पास कितनी है, ये सब बाहर आ जाएगा। तब हम कार्यक्रम बना सकते हैं कि किसको कुछ नहीं मिला उसको कैसा देना, किसका जो विद्या हासिल नहीं किया उसको कैसा देना। ये सब चीजें ओबीसी के अगर सेंसस हुआ तो उसी वक्त बाहर आएगा। तो इसलिए हम लड़ रहे हैं, इसीलिए हम आपका साथ चाहते हैं। आज हमारे माई पहुना के द्वारा 24,52,000 किसान के खाता में 1,895 करोड़ रुपया बटन दबा के आपके खाता में डाले गए। सब किसान के खाता में पैसा पहुंच गए। खूब बधाई, खूब शुभकामना। गन्ना उत्पादक 33,642 किसान के खाता में 57 करोड़ 18 लाख रुपया आज प्रोत्साहन राशि दिए गए। वो मतलब बहुत बहुत बधाई। और जते भी गोधन न्याय योजना से जुड़े हमार भाई बहनी मन है जन गोबर बेचते 2 रुपया किलो में, ओकरो खाता में आज 5 करोड़ 16 लाख रुपया गए। वो सबो जन ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। वही प्रकार से श्रम कल्याण योजना अंतर्गत 1,30,000 हितग्राही मन के खाता में 55 करोड़ 16 लाख रुपया का अंतरण किए गए। वो मतलब बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आज बलौदाबाजार भाटापारा जिला में 266 करोड़ रुपया के 264 विकास कार्य के लोकार्पण और भूमि पूजन किए गए। जिला वाला मतलब खूब बधाई और शुभकामना। ये जिन राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पैसा है हमन 1 नवंबर के देविया रहे, हर साल 1 नवंबर के देता। 21 मई, 20 अगस्त, 1 नवंबर और 31 मार्च के पहली 4 किस्त में। लेकिन आप सब जाना था अभी 8-10 दिन के भीतर में आचार संहिता लग जाये और ओकर बाद तीसरा किस्त देवर निर्वाचन आयोग से अनुमति ले लगतीस। अब निर्वाचन आयोग अनुमति कब देतीस और कब तुम्हारे खाता में पैसा जातीस, वो बात ला ध्यान में रखते हुए कोनो किसान ला परेशानी मत होए। तेकर से आज 28 तारीख के 28 सितंबर के ही खड़गे साहब के हाथ से आपके खाता में पैसा डलवाए के काम हुए। ये जन सरकार है तेन किसान के, मजदूर के, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, नौजवान के, महिला मन के ये सरकार। और वही पाए के हमार जन सरकार है अभी तक के 73 लाख राशन कार्ड बनाए। पिछले 5 साल में 20 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड बनाए हमारा। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राजस्थान के कठुआस में स्वर्गीय विमला देवी, स्वर्गीय लेखराम की मूर्ति का अनावरण व दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। सीएम ने स्वर्गीय विमला देवी एवं स्वर्गीय लेखराम की मूर्ति का अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने राजस्थान में हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के क्षेत्र में विकास कार्यों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में हमने 310 कॉलेज खोले हैं। आज राजस्थान आर्थिक दृष्टि से उत्तर भारत के राज्यों में नंबर 1 पर है। मुझे आज यहाँ आने का सौभाग्य मिला। लेखराम जोड़ी जी के पिताजी लेखराम जी ठेकेदार साहब और माता विमला देवी जी की मूर्ति का अनावरण हुआ।
आप सबका यहाँ पधारना मूर्ति नारायण के वक्त के अंदर इस बात का प्रतीक है कि आप सबका प्यार, आपका आशीर्वाद टीकाराम जूली के साथ ही है। और आपका सम्मान उस व्यक्ति के बारे में भी है जिन्होंने अपने जीवन में वो फौज में रहे, 71 में और 65 के वार में हिस्सा लिया, सरपंच बने, गांव के इंडस्ट्री लगाई, जब सड़क बन रही थी तो क्या भूमिका अदा कर। तो आप सोच सकते हैं वो जमाना था जब सिंगल सड़क हुआ करते थे। उन्होंने कहा जब रात को घर आते थे तो बिजली नहीं थी, मिट्टी के तेल से रोशनी करते थे और खाना बनाते थे। पिताजी ने मिट्टी डाली, सड़क बन जाएगी, बच्चे पढ़ पाएंगे, वो जमाना भी देखा है। अब उनको क्या जवाब दें जो कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ। आज जो देख रहे हो आप, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड, गाँव की सड़कें, आज ये आपको यहाँ बैठने का अवसर मिला जिस रूप में पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, सब कुछ जो हुआ है ये लंबा सफर तय करते करते हुआ है। जब मैं पहली बार आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना, राजस्थान में 6 थे। आज छिन्नू विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर, छिन्नू विश्वविद्यालय। पिछली बार सरकार ने 70 साल में कॉलेज खोले राजस्थान में 250, और हमने 4-4.5 साल में खोल दिए 310 कॉलेज खोल दिए, 310 कॉलेज। तो आज सब क्षेत्रों में जो काम हुआ है पूरी चर्चा आज क्या है, मुझे कहते घर है आप सबको। आज राजस्थान आर्थिक दृष्टि से भी हम इस स्थिति में लेके कैसे आए हैं, इतना शानदार वित्तीय प्रबंधन मैंने किया है, उसके कारण से आज देश के अंदर राजस्थान, आपको यहाँ खुशी होगी, उत्तर भारत के राज्यों में राजस्थान आर्थिक विकास दर में नंबर 1 है। देश के अंदर बड़े बड़े राज्य हैं, नंबर 2 है। नंबर 1 आंध्र प्रदेश, जहाँ की GDP 11.4% है, हमारी 11.04% है। आप सोच सकते हो देश में आज बड़े राज्यों में हम 2 नंबर पर भी हैं, हम चाहेंगे 1 नंबर पे आए हैं। IT में हम 1 नंबर पर हैं। और तो और पशुपालक जो दूध देते हैं, आप खुशी होगी, 5 रुपए मैंने उनको दे दिया बोनस। आज दूध के उत्पादन पहले यूपी नंबर 1 था, अब राजस्थान नंबर 1 है देश के अंदर दूध के उत्पादन में। भाजपा नेता मनोज तिवारी और शहजाद पूनावाला ने भाजपा मुख्यालय नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा नेता मनोज तिवारी ने सीएम हाउस के नवीनीकरण में हुए भ्रष्टाचार को लेकर आप पर निशाना साधा। मनोज तिवारी ने कहा कि हम इस मामले में सीबीआई जांच की मांग लगातार कर रहे हैं। अब जब सीबीआई जांच करेगी तभी सारी सच्चाई सामने आएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी जांच इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सीएम भवन निर्माण के टेंडर जारी करने में नियमों का उल्लंघन किया गया है। दोस्तों, दिल्ली स्तब्ध है, और दिल्ली ही नहीं, मुझे लगता है कि सरकारों में और राजनीति में रुचि लेने वाला देश का हर तबका स्तब्ध है। दिल्ली में हुए इस भ्रष्टाचार के कांड पर भारतीय राजनीति के इतिहास में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ सबको ले जाना चाहता हूं कि भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी जो अपने अस्तित्व में आने के सबसे कम समय में लूट और भ्रष्टाचार का कीर्तिमान स्थापित कर दिया हो, तो उसमें एकमात्र राजनीतिक पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी। ऐसा कभी नहीं हुआ है। आम आदमी के खजाने को लूटने के लिए आम आदमी का ही प्रयोग किया है। मुझे लगता है कि जहां तक दिल्ली के राजमहल के भ्रष्टाचार का मामला है, मैं नई दिल्ली के लगभग हर लोग इसमें ये मान रहे हैं कि इसमें टॉयलेट और पर्दे ही करोड़ों के हैं। बाकी तो क्या है पता करने पे, जब सीबीआई इसकी इंक्वायरी कर रही है, शुरू किया तो पता चलेगा। हमें इस मामले में सीबीआई की जांच की मांग हम लगातार कर रहे थे, क्योंकि जब सीबीआई जांच करेगी तभी उन सारी चीजों का पता चलेगा कि रात में क्यों किसी अधिकारी के कमरे को खोल करके वहां से फाइल चुराने की कोशिश हुई, साक्ष्य को नष्ट करने के प्रयास हुए। ऐसी स्थिति में हम उम्मीद करते हैं कि इस जांच से जनता के सामने राजमहल की सच्चाई आएगी। और राजमहल घोटाले की जांच इसलिए भी जरूरी है, वो सभी लोगों से मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि सीएम बंगला निर्माण के लिए टेंडर जारी करने के नियमों का जो उल्लंघन किया गया वो किसके इशारे पे किया गया, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जांच से यह भी पता चलेगा कि किसके निर्देश पर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने ऐसे भवन निर्माण के लिए छोटे छोटे टेंडर जारी किए, किसके इशारे पे, यह भी पता चलेगा। फर्निशिंग सामग्री के अलावे भवन निर्माण सामग्री के साथ साथ फर्श के पत्थर, लकड़ी के काम की दर और गुणवत्ता को किसने मंजूरी दी, ये सारी बातें पता चलेंगी। मित्रों, ये पूरा का पूरा प्रकरण केवल एक घर के रेनोवेशन का नहीं है, बल्कि मानसिकता के रेनोवेशन का है। जिन लोगों ने राजनीति में
ये कस्में वादे लेकर आने का काम किया था कि हम छोटे घर में रहेंगे, हम वीवीआईपी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम छोटी गाड़ी से चलेंगे, हमें तो केवल 2 रूम का घर चाहिए और क्या चाहिए, पैर पसारने की जगह चाहिए। जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए, दिल्ली की जनता वेंटिलेटर के लिए, दिल्ली की जनता की रसोइयां बंद थी, जब दिल्ली के लोग त्राहिमाम कर रहे थे कोविड के काल में, हमारे घर में पर्दे लगते हैं 200, 300, 400 रुपए के पर्दे लगते हैं, 500 रुपए का मैक्सिमम, 1000 रुपए का बहुत बड़ा हो गया था। यहां पर 8-8 लाख का एक पर्दा, 8 लाख रुपीस का पर्दा। हमारे घर में टॉयलेट भी होता है, 200-300 रुपए की टॉयलेट की सीट आती है। यहां पर 4 लाख रुपए की एक टॉयलेट की सीट, 4 लाख रुपए का कमोड। कल्पना कीजिए, 60 लाख रुपए खर्च किए गए रसोइयां बनाने में, और एक नहीं अनेक रसोइयां बन रही थी। 4-5 सदस्य हैं उनके घर में, 15 टॉयलेट बने। सारे रूल नियमों को बाईपास किया गया कि हर खर्च को 10 करोड़ के नीचे रखा गया। 9,99,999 रुपए रखा गया, ताकि 10 करोड़ पार होते ही जो प्रक्रिया आती उसमें वो प्रक्रिया से बचा जा सके। आज इसीलिए ये दिल्ली की जनता की जीत है, क्योंकि दिल्ली की जनता लगातार दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मांग कर रही थी कि किस प्रकार से इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच हो। शीश महल घोटाले पर भी जिस प्रकार से एक के बाद एक सारे तथ्य सामने आ रहे हैं, तो आज अरविंद केजरीवाल जी को बताना चाहिए कि फाइलें छिपाने की, फाइलें हटाने की नहीं, अब रिपोर्ट कार्ड दिखाने की बारी है। और आज दिल्ली की जनता सब एक स्वर में इसका स्वागत कर रहे हैं कि इसमें सीबीआई की जांच की शुरुआत हुई है। उनके भ्रष्टाचार के महल में जिसने भी लूट खसोट की है उनको जवाबदेही देनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज 78वीं ट्रेन दिल्ली के बुजुर्गों को लेकर श्री राम जी के दर्शन कराने अयोध्या रवाना की जा रही है। इससे पहले तीर्थ यात्रियों के लिए त्यागराज स्टेडियम में आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम में सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ राजस्व मंत्री आतिशी ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर सीएम केजरीवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हर हफ्ते तीर्थ यात्रा के लिए ट्रेन जाती है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से ये मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा चलाई जा रही है। इसके तहत बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजा जाता है। सीएम ने कहा कि लगभग 75,000 बुजुर्ग तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। हर हफ्ते हमारी ट्रेन जाती है तीर्थ यात्रा पे। कभी रामेश्वरम जाते हैं, कभी शिरडी बाबा जाते हैं, कभी मथुरा वृंदावन जाते हैं, कभी द्वारकाधीश जाते हैं, कभी अयोध्या जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों से ये स्कीम चल रही है हमारी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। दिल्ली के बुजुर्गों को हम तीर्थ यात्रा करवाने के लिए ले जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास भगवान ने साधन नहीं दिए, पूरी जिंदगी में कभी तीर्थ यात्रा करने का मौका नहीं मिला, तो ये एक मौका है सब लोगों को तीर्थ यात्रा करवाने का। तीर्थ यात्रा करने से भी पुण्य मिलता है, तीर्थ यात्रा करवाने का भी पुण्य मिलता है। तो आप लोग आज जा रहे हो, आपको तो पुण्य मिलेगा ही मिलेगा, थोड़ा सा पुण्य हम लोगों को भी मिलेगा कि आपकी इस यात्रा में हम लोग भागीदारी हुए। तो लगभग 75,000 बुजुर्ग अभी तक तीर्थ यात्रा कर चुके हैं इस योजना में, और 78वीं आपकी ट्रेन जा रही है। और जैसा बताया गया कि 4,000 के करीब लोग अभी तक अयोध्या जा चुके हैं। आप लोग स्टेशन पहुंचोगे, 7 बजे आपकी ट्रेन है, कल सवेरे पहुंच जाओगे। तो कल और परसों 2 दिन मंदिर देखने का मौका मिलेगा। एक तो रामचंद्र जी का मंदिर है, और एक रामलला का मंदिर है, और एक हनुमान जी का बहुत फेमस मंदिर है वहाँ पे, वो भी मुझे उम्मीद है वो भी दिखाया जाएगा। और फिर परसों शाम को 8 बजे आप लोगों की ट्रेन है वापसी की, और अगले दिन सवेरे 10 बजे तक आप दिल्ली पहुंच जाओगे। ये पल और ये यात्रा खूब यादगार रहेगी। खासकर वहाँ जो देखने को मिलेगा वो तो है ही है, जो अभी ट्रेन में जाओगे ना, ये यात्रा बड़ी, क्योंकि सारा टाइम भजन करते हुए, डांस करते हुए, पूरी ट्रेन अपने तीर्थयात्रियों की है और तो कोई है ही नहीं। तो पूरा टाइम उसमें आप भजन करते हुए जाओगे, पूरी यात्रा आपको जिंदगी भर याद रहेगी। आपकी सुविधा के लिए पूरी कोशिश की है हम लोगों ने कि हर तरह से आपको हर चीज़ मिले, खाने पीने की कोई कमी नहीं हो, किसी तरह की कोई कमी नहीं हो। फिर भी अगर कोई कमी रह जाए तो पहले से माफ़ी मांग लेते हैं हम लोग कि भाई अगली बार हमें आके बता देना, हम वो ठीक कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।